अपेंडिक्स के अंदर डॉक्टर ने सीटी स्कैन लिख दिया, बताओ कहाँ से लेकर इतने पैसे, क्यों लिख दिया, समझ में नहीं आया। सोनोग्राफी भी करवा लिया, सीटी स्कैन भी करवा लिया। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स होने के पीछे कारण क्या होता है, इसका क्या इलाज होता है, कैसे पता चलता है, क्या लक्षण होते हैं और क्या इसकी कोई सर्जरी करानी पड़ती है, समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए अपेंडिक्स जो होता है ना, ये एक थैलीनुमा एक छोटा सा उंगली जितना आकार का एक अंग होता है जो बड़ी आंत के नीचे रहता है। ये अंग क्या काम आता है, अभी तक देखिए ये जो आंत नहीं बड़ी आंत है, इसके अंदर छोटी आंत होती है। आंत आपको पता ही है पेट के अंदर होती है और जो भी खाना खाते हैं वो फूड पाइप के थ्रू आंत के अंदर ही जाता है। आंत क्या करती है, आंत उस खाने के जो पोषक तत्व होते हैं जो उस खाने में प्रेजेंट होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक उसके अंदर पानी होता है, उसके अंदर जो खनिज तत्व होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके जो जो आंत एक दोस्तों आंत क्या है कि आंत अंदर से एक खोखला होता है, ठीक है, एक सिलेंडर नुमा आकार का होता है। इसके अंदर सेंसर होते हैं जो प्रोटीन्स को विटामिन्स को एब्जॉर्ब करके हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं। अब देखिए ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत का ये तो बाहर वाला हिस्सा है, रेक्टम वाला हिस्सा जो मल मूत्र त्याग कर बाहर आ जाता है। लेकिन ये जो आंत का जो शुरुआती हिस्सा होता है ना, इसके नीचे एक उंगली नुमा एक थैली रहती है जिसके अंदर कई बार क्या है कि मल मूत्र फंसने से इसके अंदर सूजन वगैरह आ जाता है, ऐसा माना जाता है। अभी तक कोई पक्का नहीं पता कि भाई इसके अंदर ये जो सूजन आता है क्यों आता है। इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, अगर रुकावट आ जाए तो भी इन्फेक्शन हो जाता है, रुकावट आ जाए तो सूजन आ सकता है, जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स होना। अपेंडिक्स क्या होता है, ये जो आंत होती है इसके नीचे एक थैलीनुमा उंगली नामक एक अंग होता है, आंत का ही होता है वो अंग। लेकिन ये क्या काम आता है बॉडी में, इसका क्या काम है ये पता नहीं है अभी तक। और इसको जब डॉक्टर हटा देते हैं तो इसको हटाने के बाद भी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी व्यक्ति नॉर्मल जीवन जी सकता है। जो सर्जरी होती है अपेंडिक्स की वो यही होती है, इस अंग को काट दिया जाता है यहाँ से। क्योंकि दोस्तों क्यों काटना पड़ता है, एक्चुअली होता है क्या कि यहाँ पर सूजन आने से ना इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने के बाद ये खतरा रहता है कि भाई ये जो आंत का जो हिस्सा है ये थैलीनुमा ये फट ना जाए। अगर ये फट जाएगा ना तो इसके अंदर जितने भी जीवाणु बैक्टीरिया थे वो पेट के अंदर घुल जाएंगे और पेट के अंदर घुलने से वो आपके ब्लड के अंदर चले जाएंगे। ब्लड में जाने से आपके बहुत खतरनाक इन्फेक्शन बीमारियां लग सकती है। तो वहां पर उससे ये फटने से ये वो बीमारी ना हो जाए, इसलिए डॉक्टर इसको जितना जल्दी हो सके सर्जरी करते हैं। अगर आपका ये अपेंडिक्स ही मानिएगा इसको, अपेंडिक्स यानी इस हिस्से को, अपेंडिक्स के अंदर सूजन है, डॉक्टर को लग रहा है कि ये फट सकता है, इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर आपको यही कहेगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सर्जरी करवा लीजिए। तो ये राइट साइड में होता है। और पता कैसे चलता है भाई कि अपेंडिक्स व्यक्ति को हुआ नहीं हुआ, देखिए कुछ सिम्टम होते हैं जैसे कि उल्टियाँ होती है, आपके जो नाभि के आसपास दर्द रहता है, नाभि के दर्द थोड़े दिन रहेगा फिर वापस राइट साइड में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दर्द आ जाएगा। इनके अलावा बुखार आ सकता है, दस्त लग सकते हैं, भूख में कमी आ जाएगी, तो इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति को अपेंडिक्स है या नहीं। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, सिम्टम के कारण कुछ और ही प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसके साथ दोस्तों सोनोग्राफी यानी पेट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। पेट का अल्ट्रासाउंड करने के बाद भी अगर नहीं पता चले, ठीक है, इमेज ली जाती है सिग्नल डाल के, उसके बाद भी अगर नहीं पता चले तो दोस्तों सीटी स्कैन भी किया जाता है। कई बार लोग कहते हैं भैया अपेंडिक्स के अंदर डॉक्टर ने सीटी स्कैन लिख दिया, बताओ कहाँ से लेकर इतने पैसे, क्यों लिख दिया, समझ में नहीं आया। सोनोग्राफी भी करवा लिया, सीटी स्कैन भी करवा लिया, ऐसे कैसे, डॉक्टर खराब है, पैसे खाता है। लेकिन देखिए इसके पीछे ये होता है कई बार क्या कि सोनोग्राफी में रिपोर्ट में नहीं आता है। अब डॉक्टर को कैसे पता चलेगा भाई क्या दिक्कत है, तो सीटी स्कैन ही रामबाण होता है इस चीज का। सोनोग्राफी में आ जाए तो सीटी स्कैन नहीं करवाना पड़ता, सोनोग्राफी में नहीं आया तो सीटी स्कैन करके इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन का मतलब इस अंग को काट दिया जाता है, यहाँ से काट दिया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद कोई व्यक्ति के ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये कोई इंपॉर्टेंट अंग था निकाल दिया, ये क्या काम करता है एक्चुअली किसी को नहीं पता, लेकिन इसको निकाल दिया जाता है तब जाके व्यक्ति ठीक होता है, नहीं तो बहुत भयानक दर्द होता है, व्यक्ति को इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये दोस्तों इसके थे अपेंडिक्स के बारे में कुछ चीज़ें। एंटीबायोटिक दवाओं के साथ भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर वो फट जाएगा दवाइयों के साथ साथ तो व्यक्ति को फिर सर्जरी ही करनी पड़ेगी। तो फटने से पहले ही
इसका निकालना जरूरी होता है। फटने के बाद तो कोई फायदा नहीं है व्यक्ति को, चाहे सर्जरी करो ना करो। जो जहर था वो घुल चुका था भैया पेट के अंदर, खून के अंदर। तो सर्जरी इसलिए ही करते हैं इसके अंदर कि भैया दवाई के भरोसे मत रहो। दवाई देते देते हो सकता है बाद में फट जाए, फिर क्या कर लोगे। तो सर्जरी करके जल्दी जितना हो सके निकाल दीजिएगा। तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, सोनोग्राफी किया जाता है, जिससे पता चलता है, सीटी स्कैन से पता चलता है कि कितनी बड़ी साइज है, कितना सूजन है, कितना इन्फेक्शन है। उसके आधार पर डॉक्टर कहेंगे भर्ती होना है तो भैया करवा लेना चाहिए। तो ये अपेंडिक्स के बारे में था। कुछ नहीं है, बहुत छोटी प्रॉब्लम है लेकिन बहुत खतरनाक हो सकती है अगर इलाज नहीं मिले तो। यहाँ तक वीडियो देख लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।